कि हम पैसे भी खा गए, कुछ किया भी नहीं, डकार भी गए, और वो फिर आपके पाँव में आके बैठ गए हैं, हजूर हमें अपना बना लीजिए। ये क्या ऐसा पाकिस्तान करता है? चाइना के साथ हमारी बड़ी दोस्ती है जो कि किसी खुदा को मानता ही नहीं है। तो यहाँ पे सर बात वही आ जाती है ना कि हम सिर्फ पैसे को मानते हैं, हम सिर्फ डॉलर को पहचानते हैं, तो हमें वो निकालना आता है। अब वो आर्ट किसी में नहीं है। चाइना का लोग बड़ा कहते हैं कि जी चाइना अपना पैसा नहीं छोड़ता है, चाइना कंट्रीज को ये कर। मैं चैलेंज फेंकती हूँ टीवी पे बैठ के लाइव, मैंने कहा हमसे लेके बता, पाकिस्तान बनने के बाद से हमने बनाया क्या सिवाय यहाँ पे खिलाड़ी पैदा करने के? वो खिलाड़ी नहीं जो ग्राउंड में खेलते हैं, वो खिलाड़ी जो सियासत में खेलते हैं या खिलाड़ी लेकर आते हैं। तो जाहिर है हमें पैसा निकालना आता है। कभी फ्लड आ जाता है, जिसके पैसे देने होते हैं हमें वापस वो उल्टा और पैसा लेकर आ जाता है। कभी हम फ्लड के विक्टिम्स दिखाते हैं, कभी हम कहते हैं जी अर्थक्वेक आ गया, कभी कोविड आ गया, कभी क्या आ गया, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, कभी पोलियो है कि पाकिस्तान से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, सारी दुनिया से खत्म हो गया, सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे फंड आता है। और जब तक ये फंड आता रहेगा यहाँ से पोलियो खत्म नहीं होने वाला। तो हमें सर तरीके आते हैं पैसा खींचने के। हमें हमें आदत पड़ चुकी है कि जैसे जो हमने अफगान वॉर में हिस्सा लिया था, बैठे बैठे जो हमें डॉलर्स आए, उसके बाद से तो हमने बिल्कुल ही काम काज छोड़ दिया। शायद पहले थोड़ा बहुत फिर भी किया करते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल से ही छोड़ दिया है। और जाहिर है सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज को सर थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है उनको कंट्रोल करने में, क्योंकि वो तो मोमिन है ना, वो हमारी रेस मिलती है, वो पहचान जाते हैं, इनसे बच के रहना। तो वो हमसे पैसा वापस ले ही लेते हैं। लेकिन जो कह लीजिए जो मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, उनको हम अच्छा खासा चूना लगाते हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे कुछ हो। अच्छा वैसे तो हमें बड़ा, हम कहते हैं टू नेशन थ्योरी है जी हमारी, और हम हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, और हम अलग हैं वो अलग, क्या कहानियां हम सुनाते हैं लोगों को। लेकिन चाइना के साथ हमारी बड़ी दोस्ती है जो कि किसी खुदा को मानता ही नहीं है। तो यहाँ पे सर बात वही आ जाती है ना कि हम सिर्फ पैसे को मानते हैं, हम सिर्फ डॉलर को पहचानते हैं, तो हमें वो निकालना आता है। अब वो आर्ट किसी में नहीं है। चाइना का लोग बड़ा कहते हैं कि जी चाइना अपना पैसा नहीं छोड़ता है, चाइना कंट्रीज को ये कर। मैं चैलेंज फेंकती हूँ टीवी पे बैठ के लाइव, मैंने कहा हमसे लेके बता दे, मैं मान जाऊं, हमसे पैसा लेके बताते। हम तो उल्टा अभी हमने सीपीसी का जो फेज 1 है वो किया नहीं है, हम 2 के लिए पहुंच गए उसके पास कि चलो जी और पैसा दे दो। वो शी जिनपिंग के जहां वो पैसा मांगने लगता है या काम रोकने लगता है, हम उसके 2 बंदे उड़ा देते हैं, कभी बीएलए मार देता है, कभी टीटीपी मार देता है। उसके बाद फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जाके सॉरी बोल देते हैं, और उसके बाद फिर उनको कह देते हैं कि हाँ ठीक है काम शुरू कर दो। अभी भी कहा है कि जी सिक्योरिटी देंगे। अभी जो विजिट किया था हमारे लोगों ने, भाई लोग ने गए थे, और हमारे वो भी गए थे, आपको पता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जाते रहते हैं। एक बार फिर उनको यकीन दिलाया है चाइनीज को कि आपके जो लोग हैं वो बिल्कुल महफूज रहेंगे, आपके लोगों पे कोई अटैक नहीं होगा। अरे आप कैसे रोकेंगे? आपने तो कोई पॉलिसी बनाई ही नहीं है, आप तो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं बैठकर। और यकीन करेंगे पिछले कई बार ऐसा हुआ है, कभी कराची में उड़ा देते हैं, कभी इस्लामाबाद या पिंडी में उनके लोगों को मार देते हैं, और उसके बाद उनका इतना पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है कि फिर उनको समझा बुझा के फिर लेकर आ जाते हैं। तो सर ये चलाकियां, ये मक्कारियां और बैठे बैठे खाने वाली आदतें जो है ना, ये हमारे अंदर है, और हम उससे कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं कि क्या करना है, IMF से मांगना है, वर्ल्ड बैंक से मांगना है, और कौन कौन सी ऐसी ऐसी जगहों से हम पैसा ले आते हैं जहां से कोई नहीं ला पाता। इमरान खान के जमाने में तो हम चावल तक ले आए थे सऊदी अरब से मांग के, जहाँ चावल होता ही नहीं है। मैडम आप ये कह रही हैं कि बाकी बेवकूफ हैं और हम बहुत स्मार्ट हैं। ये हाँ सर, आपने मांगने में, सर मांगने में, पैसा खींचने में हमारा दिमाग बहुत चलता है। देखिए पैसा तो देखें, पैसा आप जाते हैं किसी बैंक के पास या किसी के पास, तो वो पैसा आपको ऐसे तो नहीं देता, कुछ करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। अभी अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो ट्रंप ने ये कह दिया कि पाकिस्तान में तेल निकला है और उसने कहा मैं कंपनियां भेज रहा हूं वहां से तेल निकलेगा, और सुनने में आ रहा है कि वो एक इलाका है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, दैट इज पाकिस्तान के सी शोर से 200 नॉटिकल माइल इनसाइड दी, समंदर के अंदर हर मुल्क को हक होता है वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकता है। तो उसमें एक्सन मोबिल एक अमेरिकन कंपनी है, पाकिस्तान की OGDCL ने काम किया हुआ है। नाउ अमेरिकन आर सेंडिंग कंपनीज, ट्रंप ने खुद कह दिया है कि वो आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर मैडम, कि अमेरिकी सदर जब ये कहेगा, और फिर उल्टा उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारी पाकिस्तान के साथ डील हो गई, और क्या बात है, द ग्रेट कंट्री ऑफ पाकिस्तान,
आप मैडम, आप ट्रम्प को इजी ले रही हैं और हमें भी इजी ले रही हैं। हमारा तेल निकला है, हमने छोड़ना नहीं किसी को। आप बताएं इस पे, इस तेल पे निकले पे आप क्या कहती हैं? सर अगर इतना तेल भी निकाल दें जिससे मैं पकौड़े बना लूं तो बड़ी बात है, लेकिन सर ये कहानियां तो सर हमने उनको भी सुनाई थी, चाइनीज को भी, कि वो सीपीसी बना देंगे और गेम चेंजर हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसको जो है वो दुबई और पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज के साथ मिला रहे थे, गवादर को बना देंगे। और होते होते पता लगा कि कुछ भी नहीं है, और अभी तक 12-13 साल हो गए, कुछ नहीं हो पाया। वहां के लोगों की हालत वैसे ही खराब है, और पैसा अलग चाइना का लगता जा रहा है, मगर कोई काम कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ये तेल वाली चीज भी मुझे ऐसे ही लग रही है। अव्वल तो तेल निकलना नहीं है, अगर निकल भी आया तो उसका फायदा पाकिस्तान को नहीं होना, उसका फायदा अमेरिका को ही होगा, अमेरिका ही ले जाएगा। जैसे सीपीसी का फायदा जो है वो पाकिस्तान को कहते हैं कोई फायदा नहीं है, और सारा का सारा फायदा जो है अगर कभी बन गया मतलब इसी लाइफ में, तो फिर यकीनन सारा फायदा चाइना को होगा। तो और उसके बाद ये कि अभी तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, सारी ये सालों साल का काम है, अभी तो उन्होंने कहा जी ढूंढेंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तानी कंपनीज भी तेल ढूंढे और अमेरिकन कंपनीज भी जो है तलाश करेंगी कि तेल कहाँ है। सर नहीं, ऐसा ही होता तो वो हो गया है। मैंने कहा है आपको कि कंपनीज ने वो इनिशियल जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। अब वो और बड़ी कंपनीज आ रही हैं फॉर लार्जर इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो जो ग्राउंड लेवल पे काम है वो कह रहे हैं कि हो गया, ये ट्रंप ने कह दिया। मैडम, आप ट्रंप को इतना इजी क्यों लेती हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्यों आप समझती हैं कि ट्रंप जो है ना हल्का ले रही हैं ट्रंप को? नहीं नहीं सर, मैं ट्रंप को कैसे, आपने अमेरिका नहीं जाना, मतलब क्या आपने क्या लड़ाई करनी है आपने ट्रंप से? नहीं नहीं सर, ट्रंप से क्या लड़ाई करनी है। ट्रंप जो है वो जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो देखकर तो जाहिर है सभी हैरान परेशान है कि इनको हुआ क्या है। हर जगह से उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही, पहले तो वो अमेरिका को ही ग्रेटर अमेरिका बनाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। उनका तो पहले ही वहां पर ही उनकी कहानी जो है वो फंस के रह जाती है। उसके बाद पाकिस्तान तो सर हमेशा से ही उनका गुलाम रहा है। पाकिस्तान कभी भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रही। ठीक है, पाकिस्तान में अगर आपका बजट आईएमएफ वाले आके बताते हैं आपको कि बजट आपने कैसा बनाना है, आपने कहां पर पब्लिक को रिलीफ देना है, कहां पे नहीं देना, तो अब वो इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं कहलाती। और जिस तरह से आप पैसा मांगते रहते हैं, आपका अपनी कोई इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमी की जो लिस्ट आती है उसमें आप किसी जगह स्टैंड ही नहीं कर रहे, तो सर ऐसे लोग और ऐसी कंट्रीज जो है ना उनको कोई काउंट नहीं करता। हमेशा के गुलाम हैं और आज भी गुलाम ही है। अमेरिका इस्तेमाल करेगा कभी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को, कभी अफगानिस्तान के खिलाफ, कभी ईरान के लिए। अभी भी ईरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हुए, जाहिर है वो हमारे पर ट्रस्ट तो नहीं कर रहे होंगे ना, उनको पता ही होगा कि हम अफगानिस्तान के टाइम पे कैसे हमने आंखें फेर ली थी और पैसा पकड़ पकड़ के यहाँ से स्पेस दे रहे थे कि जी ये जाइए और ड्रोन वहां पे फेंक कर आइए। और वहां पे जो वो क्या था जवारी के क्या उसको, वो भी सर वो जो टेरिस पे बैठ के चाय पीता था, रोज शाम को पकौड़े खाता था, उसका भी तो हमने ही बताया था ना कि इस टाइम पे बैठता है, यहाँ पर होता है। तो जाहिर है ईरान भी हम पे ट्रस्ट तो नहीं कर रहा। अब ईरान और अमेरिका के साथ इसराइल की जो टेंशन चल रही है, तो उसमें भी सर हम तो बिकने को तैयार रहते हैं ना हमेशा। मैडम एक बात बताएं, 57 इस्लामिक मुल्क है, हम्म एक पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने खुल के ओपनली अमेरिका की स्ट्राइक्स ईरान के अंदर कंडेम की थी। एक मुल्क था और कैटेगोरिकली कंडेम की थी, लेकिन आप अभी भी कहती हैं कि हम डबल गेम करते हैं। हाँ सर हम कर रहे, इसलिए कि हम ईरान से भी तो पंगा नहीं ले सकते ना सर। ईरान हमारा बॉर्डर लगता है साथ ही, आपको तो पता है ईरान वाले तो वैसे ही किसी की नहीं सुनते। वो तो बगैर किसी बात के हमारे यहाँ के अटैक कर चुके हैं, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे टेरर कैंप है, और पाकिस्तान ने उसके बाद वहां पर अटैक करके कहा था कि वहां टेरर कैंप है। ये बातें तो चलती रहती हैं। तो जाहिर है कि ईरान तो इधर ही, बाकी की इस्लामिक कंट्रीज तो कभी ये ओआईसी की जितनी कंट्रीज है सर, ये कब किसी के लिए खड़ी हुई है? भाई कसम से कभी कभी आरजू जो बात बोलती है ना, उसके बाद तो मुझे लगता है पूरा पाकिस्तान गजब हिल जाता होगा अगर सुनता होगा तो। वैसे तो सुनता नहीं, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ एक टैग दे दिया जाता है गोदी मीडिया का, वैसे कुछ पत्रकारों को वहाँ पर भी भारत वाला बोल दिया जाता है कि भाई पाकिस्तान ने आखिर पैदा क्या किया। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने पैदा क्या किया, पाकिस्तान ने सिर्फ जिहादी के अलावा और क्या करा है। सत्ता की बात करते हैं, सिर्फ वहाँ पे भिखमंगे बैठे हुए हैं। उनका काम क्या है, दूसरे देश में जाओ, भीख मांग कर लाओ, और उस पैसे से फिर जिहादी पैदा करो, और उसके बाद में फिर जाओ दूसरे देश में, वहाँ जाओ, वहाँ से भीख मांग के लाओ, फिर उसके बाद जिहादियों पर खर्च करो, आतंकवादियों पर खर्च करो, इन्हीं सब चीज़ों पर खर्च करना है। तो बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान की गलती क्या है।
चीमा को भी पता होगा कि पाकिस्तान कहाँ गलत है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जाहिर सी बात है, कई बार खौफ ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पर तो ये भी है ना कि अगर तुमने सरकार की खिलाफत की या आर्मी के अगेंस्ट में कुछ बोला तो फिर तो आपको कब कौन उठा कर ले जाए आप भी नहीं जानते। बहुत सारे ऐसे पत्रकार जो है वो गायब हुए हैं। एक इमरान नाम का पत्रकार रहा है, ठीक है, वो कहाँ है कुछ पता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, सोच समझ कर बोलना हूँ। और यार बहुत दोगलापंथी है पाकिस्तान में। ये लोग मुसलमानों के हुकूक की बात करते हैं, लेकिन वहीं पे चाइना पे ये लोग शांत रहते हैं। अगर मुसलमानों के ऊपर जो इस तरह से जुल्म होता है उसके ऊपर बात ही नहीं करते हैं। क्यों बात नहीं करते? क्योंकि भाई बाप बना के रखा हुआ है, वहाँ से पैसा आता है, तो पैसा इनके मुंह में ठूस दो ना, उसके बाद सब शांत हो जाते हैं। ये पाकिस्तान की हकीकत है और ये चलता आया है और मुझे लगता है आने वाले समय में भी चलता ही रहेगा। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।